नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लेकर आया है, उसे एक न एक दिन मृत्यु नाम के चरम सत्य को पार करके इस धरती को छोड़कर जाना ही होगा। शास्त्र में धरती को जीवों का कर्म भूमि बताया गया है। ये पृथ्वी हमारा स्थायी ठिकाना नहीं है। जिस प्रकार हम सुबह घर से निकलकर स्कूल, ऑफिस या व्यापार के क्षेत्र में जाकर सारा दिन काम करके शाम को घर लौटते हैं, ठीक इसी प्रकार हम कुछ साल इस धरती पर आकर कर्म करके समय पूरा हो जाने के बाद वापस अपनी असली दुनिया में लौट जाते हैं। परंतु हद तो तब होती है जब हम किसी की मृत्यु हो जाने को परलोक सिधार गए बताते हैं, जबकि परलोक तो हमारे पृथ्वी है। मृत्यु के बाद ही तो केवल हमें अपने परमलोक जाने का मौका मिलता है, परंतु वो भी इस धरती पर हमारे किए गए कर्म फलों के आधार पर। ऐसे में हर किसी के मन में ये जानने की लालसा होती है कि किस प्रकार आत्मा मृत्यु के बाद इस धरती को छोड़कर दूर दूसरे लोकों की यात्रा करती है, किस मार्ग से और किस प्रकार वह जाकर पहुंचता है वहाँ। तो चलिए जानते हैं ये सब कुछ सनातन धर्म शास्त्रों के आधार पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्मा से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है? गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के मार्ग में यमदूत आत्मा के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उसने अपने जीवन में दूसरों के साथ किया होता है। इस प्रकार आत्मा को कर्मों के आधार पर कष्ट झेलने पड़ते हैं। मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से धरती पर लौटती है। इसके बाद परिजनों द्वारा 13वीं करने के बाद उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर को पाकर आत्मा फिर से यमलोक में लौटती है। यमलोक में 16 नगर होते हैं। आत्मा को पैदल चलकर ही यमलोक की दूरी तय करनी पड़ती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। सूक्ष्म शरीर मिलने के बाद व्यक्ति को यमलोक जाने के लिए 99,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। मनुष्यों की भाषा में 99,000 योजन दूरी का अर्थ है 11,99,988 किलोमीटर। पृथ्वी से यमलोक जाने वाला ये रास्ता बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। यहाँ यमलोक के 16 नगर होते हैं। आत्मा को सूक्ष्म शरीर लेकर हर यमलोक नगर से होकर गुजरना पड़ता है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ व्यक्ति को किसी जीवित मनुष्य जितना ही कष्ट होता है। ये सूक्ष्म शरीर किसी ऐसे शरीर की तरह ही होता है जो व्यक्ति को पृथ्वी पर जीवन के समय मिला था। इस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा पैदल चलकर यमलोक पहुंचती है। जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद ही यमलोक पहुंचती है। मरने वाली आत्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा स्वयं अपने वाहन पर बिठाकर ले जाते हैं, परंतु जो आत्मा पापी होता है उसे तपती रेगिस्तान, गर्म हवा और अंधेरे से होकर गुजरना पड़ता है। यमलोक जाने के रास्ते में बैतरणी और पुष्पोदक नाम के 2 नदियां मिलती हैं। आत्मा को सबसे पहले बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। वैतरणी नदी
यमलोक में 86,000 योजन दूर बहती है। यह नदी खून और मवाद से भरी हुई है। इस नदी में भयानक जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध और सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प। इस नदी में पापी आत्माएं रोते हुए गिरती हैं और भयंकर जीव जंतुओं से दंशित होकर त्रासित रहती हैं। पापी आत्माओं को इस नदी पार करना बहुत कठिन माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है, क्योंकि इसमें पानी नहीं बल्कि रक्त बहती है और आग की लपटें निकलती रहती है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों या गोदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज के मुनि चित्रगुप्त महाराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसके बाद आत्मा की एक बार फिर से यात्रा शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो चुके व्यक्ति को मरने के बाद भी यात्रा करनी पड़ती है। कर्मों के आधार पर तय किया जाता है कि उसे कौन से लोक जाना है, अर्थात उसकी मंजिल क्या है। इसे आत्मा की गति और अगति भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा इस संसार को त्यागती है तो उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। पहला, ऊर्ध्व गति। इस गति के अनुसार आत्मा ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ये गति केवल उसी आत्मा को प्राप्त होती है जो धर्म के मार्ग पर चला हो और जो पूर्णतया जागरूक हो। दूसरा, स्थिर गति। इसमें आत्मा किसी भी लोक की यात्रा नहीं करता बल्कि वह इसी लोक में रहते हुए तुरंत मनुष्य योनि में दूसरा जन्म ले लेता है। तीसरा, अधोगति। यह एक तरह से दुर्गति है, क्योंकि इसमें आत्मा नीचे के लोकों की यात्रा करता है। इसमें अधिकतर अधर्मी और पापी आत्माएं आती हैं, जो मनुष्य योनि से नीचे की योनि जन्म स्वरूप प्राप्त करता है। ये गतियां किसी भी आत्मा का लक्ष्य तय करती हैं, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 3 तरह के मार्ग पर चलाया जाता है। ये मार्ग इस प्रकार हैं। 1. अर्ची मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सर्वोच्च मार्ग है और ये देवलोक और ब्रह्मलोक के लिए होता है। वह व्यक्ति जो सदैव धर्म के मार्ग पर चला हो और जिसने केवल पुण्य कर्म किए हों, केवल उसे ही इस मार्ग की प्राप्ति होती है। 2. धूम्र मार्ग। इस मार्ग पर चलने वाले आत्माओं को पितृलोक की यात्रा करनी पड़ती है। 3. उत्पत्ति विनाश मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है, जिसमें जीवात्मा को वैतरणी नदी का सामना करना होता है। दोस्तों, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का सफर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि शरीर से छूटने के बाद उसका असली यात्रा शुरू होता है। आत्मा की यह यात्रा अनंत है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि वो अपने स्व को नहीं पहचान लेता और मोक्ष नहीं पा लेता। आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।